डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की पुस्तक हिंदी आरोह का काव्य खंड का पहला अध्याय कबीरदास और कबीरदास जी का पहला पद्य आज हम पढ़ रहे हैं। तो आप इस पद्य को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहले पद्य में कबीरदास जी ने ईश्वर के बारे में बताया है। वे कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमने तो एक को एक ही जाना है। एक कौन? ईश्वर। हमने तो एक ईश्वर को हमेशा एक ही जाना है, यानी ईश्वर एक है, वो अलग अलग नहीं है। हम तो एक एक करी जाना, यानी हमने तो ईश्वर को हमेशा एक करके ही जाना है, यानी एक ही समझा है। दोई कहें तिन्ही को दो जग। दोई कहें, जो व्यक्ति या जो मनुष्य उनको दो कहता है कि ईश्वर एक नहीं दो है। दोई कहें, जो ईश्वर को दो कहता है, तिन्ही को उन्हें दो जग यानी नरक, उन्हें नरक मिलता है। जो ईश्वर को दो कहता है उन्हें नरक मिलता है। तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है और जो उन्हें दो कहते हैं उन्हें दो जग यानी नरक मिलता है। आगे कहते हैं, एक के पवन एक ही पानी एक के ज्योति समाना, यानी इस संसार में हवा यानी पवन एक जैसी ही होती है, एक ही पानी, सभी एक ही तरह का पानी पीते हैं, और एक के ज्योति समाना, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ज्योति यानी आत्मा एक ही, हमारे अंदर भी एक ही ज्योति समाना यानी समाई हुई है। एक एक खाक गड़े सब भांडे। एक एक खाक गड़े सब भांडे। एक एक कोहरा साना। कोहरा का अर्थ होता है जो मटकी बनाने वाला कुम्हार होता है। जिस प्रकार एक कुम्हार एक एक खाक यानी मिट्टी, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सब भांडे यानी बर्तन बनाता है, एक एक कोहरा साना, तो कुम्हार जिस प्रकार एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही मिट्टी से हम सबको बनाया है। ईश्वर ने भी हमको पंच तत्वों को मिलाकर हमको तैयार किया है, हमारा निर्माण किया है। एक एक खाक गड़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है ईश्वर, उसी प्रकार ईश्वर ने हमको भी बनाया है। जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब बढ़ई, लकड़ी काटने वाला। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है लेकिन उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट सकता। जैसे बाढ़ी यानी बढ़ई काष्ठ ही काटे, काष्ठ यानी लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन वो उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार हमारा शरीर भी जल सकता है, नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा का अर्थ उसके अंदर रहने वाला ईश्वर भी। तो हमारे अंदर रहने वाला ईश्वर है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक है और हमेशा वो हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। आगे कहते हैं, सब घटी, घटी यानी संसार में, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी संसार में, इस संसार के अंदर अंतरी तू ही, इस संसार के अंदर हमेशा तू ही व्यापक रहता है और हमेशा अपने स्वरूप के अंदर तू सबके अंदर विद्यमान रहता है। सभी घटी अंतरी तू ही, सभी घटी सभी संसार के अंदर तू ही यानी ईश्वर ही है। व्यापक यानी सभी जगह, धरे स्वरूप सोई, अपने स्वरूप के अंदर, उसी स्वरूप के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर घबराना। माया यानी हम संसार की माया को देखकर, रुपया पैसा गाड़ी बंगला ये सब देखकर लोगों का मन जो होता है लालच में आ जाता है या हम लोभी हो जाते हैं। तो कहते हैं माया देखी के जगत लुभाना। इस संसार के माया के जगत को देखकर हे मनुष्य तू क्यों घमंड करता है। काहे रे नर घबराना, काहे रे नर गरबाना,
तू इस संसार के माया को देखकर क्यों गर्व करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। अगर तू इस माया के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो तू निर्भय हो जाएगा। निर्भय भया, निर्भय यानी निडर हो जाएगा। कछु नहीं व्यापे यानी इस माया में कुछ नहीं रखा है। व्यापे मतलब रखा है। इस संसार के माया जाल में कुछ नहीं रखा है। कहे कबीर दीवाना, यह कबीर दीवाना होकर सभी से यह कहता घूमता है कि इस माया भरे संसार में कुछ नहीं है। हमें किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा है। अगला पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।